यू आर नेटवर्कर। ट्रेयर बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। इसकी प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ। बिजनेस का जो मॉडल है, जो एग्रीगेशन है रेवेन्यू, वो आपको मैं बता चुका हूँ। आप एनएफटीज, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी एनएफटीज हैं, मैंने बताया था। अगर आपको एनएफटीज का पता है कि एनएफटीज क्या होती हैं, तो फिर आपके लिए सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप एनएफटीज को समझते हैं, अगर आप कूल ऐप को सर्च करते हैं, पंक ऐड को सर्च करते हैं, गिफ्ट कैफ को आप सर्च करते हैं, या आप यही समझ लें कि जो बीटीसी आपके पास आया था वो दोबारा मौका आपके पास आ गया है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बीटीसी से ऊपर या नीचे की बात है, बीटीसी को क्रॉस भी कर दिया एनएफटी ने, लेकिन जब हमने बीटीसी की कदर नहीं की थी, सेम एज इट ये ऑप्शन है। इसका बैकग्राउंड का जो इंट्रोडक्शन है, उसके लिए आपके पास वेबसाइट मौजूद है, आप वेबसाइट से इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप इसका यूआरएल जो है उसको कॉपी कर लें। और अब हम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी, शायद आप सब दोस्तों को सिस्टम का पता हो, लेकिन पॉइंट जो है हल्के हल्के शेयर करते हैं। आप गूगल करते हैं ट्रेयर एनएफटी। ठीक है, ट्रेयर एनएफटी का यूआरएल है .xyz, जो है इसकी डोमेंशन है। इस पे आपने क्लिक किया, इसको आपने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो साइड पे आपको ऑफिस का एड्रेस है, ये बेसिकली सिस्टम की तरफ से जनरेटेड नहीं होता। यहाँ पे आप ये देखें, कुछ दोस्त जो हैं उनके पास नॉलेज नहीं होता। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारी चीज़ को पढ़ेंगे। हरीपुर जो है ये पाकिस्तान का है। और ये वाली सारी जो डिटेल है, अक्सर दोस्त जाएंगे वो इंटरनेट पे, आपको जब सर्च करना नहीं आता, आप किसी चीज़ को गलत कंसेप्ट ले लेते हैं। अब ये जो ऑफिस है, ये जो नंबर है, ये पाकिस्तानी नंबर है। अगर मैं इस नंबर पे क्लिक करूं, ठीक है, मैं अगर इसको ओपन करूं तो ये एक पाकिस्तानी नंबर है। ठीक है, अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा गूगल के एडसेंस का पता है, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। जगह यहाँ पे वो कहता है आप इसको एडिट कर दें, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ 030918। ठीक है, एंड आगे मैं स्टार डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा, यहाँ पे मेरा नंबर। अब कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपको मैसेज करे कि यार सिस्टम का एड्रेस तो पाकिस्तान से शो हो रहा है, वो तो पाकिस्तानी नंबर है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन ये आप खुद भी एडिट कर सकते हैं। आप अपना नंबर लिख दें, आप रिव्यूज़ में कुछ भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये देखिएगा, अब ये जो पर्सन है ये एक यूट्यूबर है। ठीक है, यूट्यूबर्स को चाहिए, ये वाली वीडियो आजकल वायरल थी। ठीक है, जिस शख्स की तालीम जो है वो अगर आप सर्च करेंगे, उस शख्स को प्रोग्रामिंग का भी नहीं पता। अब यहाँ पे मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता हूँ, उस पर जाके कुछ भी डाल दूँ, यूट्यूब मुझे कहता है कि भाई जो मर्जी डालो, हमें आपकी तरफ से वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे, आप ट्विटर को नहीं देखेंगे, आप एक्स को नहीं देखेंगे, आप इन चीज़ों को लाजमी देखेंगे। जब मैंने सिस्टम इंडिया की टीम निंजा 4 स्टार्ट की थी, मेरे साथ यहाँ पे शायद अमित सलमान ज्वाइन कर पाए हैं या नहीं। अमित सलमान ने मुझे ज्वाइन करने के सेकंड डे, स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सेकंड डे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है मिस्टर तेजेंद्र? जी बिलाल जी भाई, सर, हो रही है वाइट सर। बोर्ड शो हो रहा है, वाइट बोर्ड हाँ ओके, जी। मैंने कुछ लिखा है, आपको शो हो रहा है? जी बिलाल भाई शुरू हो रहा है। ओके, सेकंड डे अमित सलमान ने मुझे एक वीडियो सेंड की थी यूट्यूब से। ठीक है, अमित सलमान ने मुझे कहा कि सर ये वीडियो देखें, सिस्टम ने विड्रा अब किसी का बंद कर दिया। मैंने उसे समझाया, वो बंदा कौन था वो दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उस बंदे के सारे करतूत भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये जो फ्री सोर्स एप्लीकेशंस हैं जहाँ से आप नॉलेज लेके आते हैं, इनकी तरफ ये पर्सन जो है इसको पहले सर्च कर लें, और इस पर्सन की सारे पीछे अगले निज़ाम देख लें। अब हम बात करते हैं, ये सारी ये फ्री सोर्स जो वेबसाइट है, अब मैं एक यहाँ पे वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। लोग अक्सर इस वेबसाइट पे जाते हैं, स्कैम एडवाइज़र। ठीक है, अब एल्गोरिदम नहीं पता किसी पर्सन को वो कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। स्कैम एडवाइज़र एक वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। अब ये वेबसाइट क्या करती है, गौर से देखिएगा, जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता। यहाँ पे आप एक वेबसाइट डालेंगे, अब मैं कहता हूँ मिस्टर तेजेंद्र आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाएं। जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी वेबसाइट ला के यहाँ पे डालिएगा, वो कहेगा 100% स्कैम है। क्यों कहेगा? क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसको कंप्यूटर डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, उसने उस वेबसाइट को यहाँ पे पकड़ के रियल कर देना है जो सबसे ज़्यादा सर्च हुई है।
अब नॉर्मली पर्सन क्या करते हैं, अब इस वेबसाइट को यहाँ से पकड़ो, कॉपी करो और यहाँ पे जाके डाल दो। ठीक है। अब मैंने आज तक ये रिजल्ट चेक नहीं किया, ये इस बेस पे सर्च करता है कि कितनी बार ये वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुई है तो वो इसको रियल कहता है, अगर कम बार यूज़ हुई है तो वो इसको, क्योंकि न्यू वेबसाइट के यूआरएल जो है वो गूगल के पास नहीं होते। अब इस तरह से लोग सर्च करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, चेक करने से पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ में है। ठीक है, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुई, देखते रहिएगा मेरे साथ। ये देखें जी, उसने इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ दे दिए। ठीक है, उसने कहा जी ये 99 100% उसने कहा जी ये वेबसाइट सिक्योर है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार देखो ये ग्रीन ग्रीन आ गया तो ये वेबसाइट बहुत स्ट्रांग है, ट्रेयर बहुत स्ट्रांग है, नहीं। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा कि जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट सर्च की जाती है स्कैम एडवाइज़र, उसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे अभी कोई वेबसाइट बना देता हूँ, जो कि मैं अभी हमारा जो नया यूआरएल आ रहा है, वो जो लॉन्च करने जा रहे हैं हम, वो है, ये मैं पर्सनल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, टीम ऑफ निंजास को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, टीम ऑफ निंजास को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाके डाल देते हैं और इसको देखिएगा, इसकी सर्च कर लें। ठीक है, ये उसने क्यों कहा ग्रीन, अभी तो ये वेबसाइट बनी नहीं, ये आज सुबह वेबसाइट मैंने बुक की है। ठीक है, सॉरी, ये वेबसाइट पहले बुक की है, जो हमारी नई वेबसाइट है वो है टीम ऑफ निंजाज, उसके एंड पे डॉट कॉम नहीं है, डॉट एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी। ये टेक्निकल सेशन है, समझिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। टीम ऑफ निंजा डॉट एक्स वाई जी जो है नई वेबसाइट हमने बनाई है। ठीक है, और जो कि हमारी टीम के लिए स्पेशली, एक्स वाई जी, ये अभी हमने लॉन्च नहीं की। ठीक है, वो इसको शो भी नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कोई भी वेबसाइट जो है जिसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ से सिस्टम के रिव्यूज़ को लेके लोग गलत तस्वर कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर एनएफटीज़ वाला सिस्टम आपको समझ नहीं आता तो बाकी चीज़ें, ये देखो उसने बता दिया कि ये रेड है, जो कि अभी हमने लॉन्च नहीं की। अच्छा, अब आगे अगली कहानी समझाता हूँ मैं। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड करता है, अगर आप समझें तो। ट्रेयर एनएफटी देखिएगा, यहाँ पे एक वाहद सिस्टम है जिसका अपना वाइट पेपर मौजूद है। ठीक है, मैंने इसका वाइट पेपर ओपन कर लिया। कहता है कि ये 2021 में ये सिस्टम डेवलप हुआ। क्या ये हकीकत है, इसको समझिएगा, ऐसा कैसे है। बेसिकली ये वेबसाइट 2021 से चल नहीं रही, बनी थी 2021 में, ये सिस्टम जनरेट हुआ, ये वेबसाइट जिसको यूआरएल कहते हैं। ये जो यूआरएल है www.trayernft.xy, ये यूआरएल 2021 में बुक किया गया। ठीक है, और इसकी फ़ीस होती है वेब होस्टिंग, शायद कोई आईटी वाला आपको बताए, हर महीने हर मंथ इसको पे करना होता है। फिर इसके जो आर्ट हैं, जिसको आर्ट्स कहा जाता है, पूरा साल जो इसकी टेस्टिंग हुई, आर्ट्स बने, एनएफटीज मिली इसकी, फिर उनको अपलोड किया गया। अपलोड करने के बाद 20 अगस्त को 2022 को ये वेबसाइट बकायदा लॉन्च कर दी गई एशिया के अंदर। एशिया के अंदर 2022 में जब ये वेबसाइट आई, तो इसको मुख्तलिफ लोगों ने ज्वाइन किया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में बहुत से दोस्तों ने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, मेरे पास इस सिस्टम का कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया जिसको इस सिस्टम की इंफॉर्मेशन हो, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जिसने मेरे क्वेश्चंस को क्लियर किया। फिर मेरी बात हुई डेविड के साथ। ठीक है, जब मैंने डेविड से ब्लॉकचेन सब क्वेश्चन मैंने किए, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ, बहुत से हार्ड क्वेश्चन किए, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, मुझे पॉजिटिविटी मिली, मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है, मुझसे पहले भी लोग कर रहे थे। तो बात करने का मतलब यह है कि जब तक किसी चीज़ का किसी ऐसे पर्सन से पूछो जिसको नॉलेज है। इसका स्टेटस क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट है। इसके आप लोगों को याद होगा जब आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मिस्टर तेजेंद्र याद है, यहाँ पे 11 जी एम्प्लॉय थे, भाई। अब जी भाई 42 हैं। बिल्कुल। याद है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिलाल भाई। ओके, उसके बाद हम जी। बात करते हैं ये सिस्टम की, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। ठीक है, और इसके जो हेड ऑफिसेज हैं, और हेड ऑफिस के बारे में मैं कुछ मेन लीडर्स को कुछ सीक्रेट बातें बता चुका हूँ। आपकी अप्लायंस जो है, ये टोटल ब्लॉकचेन सिस्टम है, प्राइमरी इंडस्ट्री है।
इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िएगा। और यहाँ पे वही बंदा पढ़ेगा जिसको पता है सिस्टम का जो फाउंडेशन है ये 2021 में है, ठीक है। ये बकायदा लाइव है, आप देख सकते हैं, ट्विटर पे जाकर देख लें। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनमें सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो उसको माना जाता है ट्विटर को। ट्विटर पे जाकर देखें। लॉस एंजलिस हेडक्वार्टर जो है ये विज़िट किया हुआ है बकायदा। उसके बाद टोटल एम्प्लॉय जो हैं यहाँ पे 42 हैं, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद प्राइवेट कंपनी है। सिस्टम का करंट जो रेवेन्यू है, सबसे बड़ी बात, सिस्टम ने टोटल कितना पैसा कमाया ये देखें, ये यहाँ पे हिडन है। ये एक दो बार मैं बता चुका हूँ अपनी टीम को, और ये देखें हिडन है, इसको यहाँ पे शो नहीं किया गया, ठीक है। वेंचर जो कंपनी के हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये बड़े बहुत बड़े स्ट्रेटजी पार्टनर हैं, इसको अगर आप चेक करना चाहें, यानी कि नॉलेज हो तो ये एक बकायदा एक ग्रुप है। आप जब सिस्टम के स्ट्रेटजी पार्टनर देखते हैं तो सिमरन सिंह खालसा वहाँ पे आपको कभी ये वाला पार्टनर नजर आया है, ये वाला? जी सर, बिल्कुल आया। ठीक है, ये इस तरह के सारे पार्टनर जो हैं उनकी मेरे पास बकायदा वन वन एक एक पर्सन की डिटेल मौजूद है, एक एक ग्रुप की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इस वक्त कंपनी के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो 145 इस वक्त कंपनियां ट्रेजर के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर चुकी हैं, 145 कंपनी, और 28 कंपनियां लीव भी कर गई हैं। यानी कि ये नहीं कि ये मतलब जो जिसने इसके साथ लगा ली है वो हमेशा साथ रहेगा, जिसको नहीं समझ आ रहा वो लीव कर सकता है। 28 जो कंपनीज हैं, इनमें 28 में से छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने सिर्फ एक एक दो दो एनएफटीज को ट्रेड करवाया, ठीक है। ये सारा सिस्टम का है। उसके बाद अगली चीज़ जो है सून आपके साथ, ये तमाम जो कंपनीज जिन्होंने इसके साथ किया, ये उनकी सब की डिटेल है, कब कोई आया कब गया, ठीक है। लेकिन उस शख्स ने इस चीज़ को रीड ही नहीं किया। अगर रीड किया होता तो उसे पता होता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एनएफटी की पीएसडी फाइल्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी, अभी टाइम कम है, मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आ जाओ। आप लोगों ने एशिया के अंदर एक चीज़ सुनी थी, फलां सिस्टम आया, वो डिसेंट्रलाइज था, वो वेब 3 था। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि वेब 3 होती कैसी है। मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है। एक सिस्टम आया था एशिया के अंदर, उसने मेटावर्स पे काम करने की कोशिश की थी, नहीं वो चल नहीं पाया। वो लॉन्च होने से पहले ही बहुत बड़ा लॉस करके चला गया, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि मार्केट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे आपके पास तमाम एनएफटीज, यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी लगा कि ये एनएफटीज जो हैं ये एआई की जनरेट की हुई हैं। 100% पीएफडी फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है, जब जो मिंट की हुई हैं, इसके टोकन नंबर हैं। आप इसमें से कोई एक एनएफटी को लेके जाके गूगल करिएगा, आपको गूगल पे ये नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये उनकी ऑफिशियल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ब्लॉकचेन क्या है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है। ये तमाम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर हैं। और बहुत सारी यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं ब्लॉकचेन, उसके ऊपर ये लाइव भी है, लिस्टेड भी है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता, अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में सर्दी कितनी है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ बहुत सर्दी है, ठीक है, या मुझे नहीं पता। मुझे अपने घर में अगर गर्मी लग रही है तो मैं कहूँगा यार कोई इतनी खास सर्दी नहीं पड़ रही। मैं सारा दिन रूम में रहता हूँ, बाहर वाले बेचारे सर्दी में होते हैं, मैं कह दूंगा कि भाईजान इतनी सर्दी नहीं है। हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। आगे हम आर्ट की बात करते हैं। ये कुछ आर्टिस्ट की स्पेशलिस्ट ही है। यहाँ पे कलेक्टिबल्स हैं, एनएफटीज और होती हैं, कलेक्टिबल्स और होते हैं, डिस्कवर मोर एनएफटीज। ये वेबसाइट देखे। उसके बाद यहाँ पे इसके ब्लॉग्स को देख सकते हैं। ब्लॉग्स क्या हैं, ठीक है, ये तमाम लाइव हैं। मैंने एक एक ब्लॉकचेन ओपन करके आप लोगों को दिखा रखा है पहले ही। ये देखें, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लाइव है, ठीक है, इसको देखते जाइएगा। आगे एनएफटी क्या लेके आ रहा है वो चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता है, वो भी जल्द आपके साथ आ जाएंगी। ये मतलब मैं बता रहा हूँ, ये इसके ब्लॉग्स हैं, इसकी न्यूज़ हैं, इसका वाइट पेपर मौजूद है। कितने प्रोजेक्ट किए जिसके वाइट पेपर आपको उस कंपनी ने बना के दिए। कंपनी की पर्सनल डेवलपमेंट जो है इतनी स्ट्रांग है कि मेरे पास उसके लिए वर्ड्स नहीं हैं। ये सारा देखते जाइएगा। ये कंपनी का मैकेनिज़्म है, ट्रेयर काम कैसे करता है, ये प्लेटफॉर्म के पीछे क्या है, एल्गोरिदम क्या है। अब जिस बंदे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे मॉडल पूलिंग जो है, एल्गोरिदम मॉडल, जिसको पता ही नहीं, जिसको यही नहीं पता कि हम फ्लो चार्ट कैसे जनरेट करते हैं, हम किसी चीज़ के लॉजिक्स कैसे बिल्ड करते हैं, उसकी लिक्विडिटी का पता नहीं, लिक्विडिटी होती क्या है, उस बंदा कैसे बताएगा। और यहाँ पे कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जिसको इन चीज़ों का पता होगा वो यूट्यूब पे बैठ के क्यों काम करेगा? वो तो उसके पास तो सैलरी इतनी बड़ी होगी, उसका पैकेज। यूट्यूब पे बैठे हैं वेले बंदे, ठीक है। आगे आ जाएं।
तो ये सिस्टम की अगर आप इसको देखते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ें, आप यहाँ पे अपनी ईमेल डालें, एप्लीकेशन सबमिट करें, या सिस्टम ऐप स्टोर पे मौजूद है, गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, इवन के लिनक्स पे भी जल्द आने जा रहा है, ठीक है। और अगली चीज़ें, अब हम बात करते हैं सिस्टम की ग्रोथ कहाँ से है, सिस्टम पैसा कहाँ से कमा रहा है, उसकी तरफ चल रहा हूँ। और फिर दूसरी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, सिस्टम की मेन बेसिक प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें इसलिए मिक्स कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। आवाज़ मेरी क्लियर है? जी, बिल्कुल क्लियर है। मेरे जी ख्याल से जी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सो चुके हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं जागने की, लेकिन नहीं जाग, ये आपकी लाइफ चेंज कर देना है। ये हमारे पास PBX1 जो है, हु इज़ PBX1, मिस्टर तेजेंद्र? जी बिलाल भाई। व्हाट इज़ द PBX1 एब्रीवेशन ऑफ PBX1? नहीं आप पता बिलाल भाई, आप समझाइए, हम स्टूडेंट हैं सीरियसली, आपके। ये फ़ैन फॉलोइंग लिस्ट में है। PBX1 एक एल्बम लॉन्च हुआ था। ये देखें, पिक्सर इंटिटी जो है, यहाँ पे मैं पिछले दिनों भी ये दिखा के गया था, पंक कैट देख लीजिएगा। और अगर किसी बंदे को लगता है कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं, ठीक है, ये सिर्फ तस्वीरें हैं, ये NFTs नहीं हैं, तो आई रिक्वेस्ट, एक तस्वीर बना के मुझे दे दें, ठीक है, मैं उसको आपके आर्ट के अकॉर्डिंग बाय कर लूँगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है, ये नहीं बनती, इसकी सिर्फ 16 आइटम है। 2001 पर्सन इसको रिजर्व कर चुका है। आप लोगों को अगर याद होता, ये 59 फ्लोर प्राइस है। जब मैं पिछली बार ये आपको दिखा के गया था, पिछली बार जो मैंने मीटिंग की थी, ये 343 मिलियंस की थी पंक कैट। 370 मिलियन USD ट्रॉन की है, ठीक है। अभी इसकी बायो में आ जाओ, इसकी 16 आइटम्स हैं टोटल, ठीक है, 16 आइटम्स है। अब इनमें से ये इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। इसमें से कौन सी आप कहते हैं जी, मैं ये वाली ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली मैंने ओपन कर दी। ये इसको देखिएगा, अगर आप लोगों को समझ होगी तो आपको सब, इसकी करंट प्राइस प्रॉफिट जितना उस बंदे ने जनरेट किया है, लास्ट पर्सन ने, इसकी यहाँ पे पॉलीगॉन को ओपन करने जा रहा हूँ, मार्केट प्लेस, NFT मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये सिर्फ लिंक नहीं डाला हुआ, लिंकेज नहीं करवाई हुई, बकायदा उसके एसेट्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, मेरे पास इंटरनेट शायद थोड़ा सा स्लो है, ये बकायदा तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये इसकी ब्लॉकचेन सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं पिछली बार बता गया था। ये देखें, तेजेंद्र सर, याद होगा आपको, मैंने बताया था सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग जी लैंग्वेज बिलाल जिसके भाई। कॉन्ट्रैक्ट जो है, जिस पे मैं अभी रिसेंटली सारी चीज़ें बता गया, इसका कॉन्ट्रैक्ट है। जी जिस जिस डेवलपर का दिल करे, इस कोड को पकड़े, जाके मार्केट की गिट बुक के ऊपर, इसको गिट हब के ऊपर जाके सर्च कर ले, आपको पता चल जाएगा कि ये किस डेवलपर की है। डेवलपर में पिछली स्टार्टिंग में मैंने बता दिए थे सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें MS1 से पूछ लीजिएगा, आप लोगों को पता है। ऑनर, ऑनर की टाइप, ये हर चीज़ यहाँ पे, ये प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखें, ये इसकी ब्लॉकचेन है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जिसको पता है उसी को पता है। नॉर्मल कंपनियां जो हैं, वो नॉर्मल सी 30-40 हज़ार वाली वेबसाइट नहीं है ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपको लगे कि ये बाकायदा ओरिजिनल पॉलीगॉन की वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे आके देख लीजिएगा। अब जिस गरीब को ये बातें पता ही नहीं, उसके लिए तो ये देखिएगा, ये ओरिजिनल पॉलीगॉन है, गूगल करके आ जाएंगे, फिर भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें देख के भी लगे कि नहीं यार, मतलब कहानी है, तो फिर पीछे बचता ही कुछ नहीं है। यूनिवर्स के अंदर फिर सारी वेबसाइट डिजिटल है, तो ये डिजिटल निज़ाम है, एज इट आपको इसको अपनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बात कर दें, आपको आज का सैलरी का जो पीरियड है उसकी अगर बात कर दूं, तो आप लोगों की ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब सिस्टम ने आज अभी तक जो सैलरीज अरेंज कर दी हैं, वो तकरीबन 43,000 तो अपनी टीम ले चुकी है ना। 43,000 निंजा टीम इस वक्त सैलरी ले चुकी है। तकरीबन इस वक्त 450, 500, 1500, 2,000 और आगे $3,600 तक मंथली सैलरी आने जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी स्टेक्स मौजूद हैं। ये चीज़ें सिर्फ उस शख्स के लिए हैं जो सिस्टम के साथ पॉजिटिव है। अब सिस्टम में पैसा कितना आता है, स्टेक, ये सारी चीज़ें साइड पे करता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें PDF को खोलते हैं, फिर अगली चीज़ें हमें समझ आएंगी। गौर कीजिएगा, ये सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। वो कहता है, जनरली हाल फिनी ने 1993 के अंदर एक क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड का कंसेप्ट दिया। NFT कहाँ से आई, इसका कंसेप्ट क्या, हिस्ट्री क्या है, इतनी ये रामलीला क्यों चल रही है, ठीक है। सॉरी, आई थिंक रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे वो कहता है कि टेक्नोलॉजी जो है, उस वक्त कंसेप्ट बहुत
महदूद था, तो ये आगे नहीं चल सका। मतलब हु इज़ हाल फिनी, हाल फिनी को यहाँ पे सर्च कर लो। यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं चल रही, हकीकत चल रही है। हाल फिनी को सर्च करो, हु इज़ हाल फिनी, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाल फिनी की, और यहाँ पे आप इसको हाल, मैंने गलत नेम लिखा है। ये देखिएगा, इसको देखिएगा, गौर से समझ लीजिएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। हाल फिनी कंप्यूटर साइंटिस्ट था, ठीक है। थॉमस फिनी जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर था। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या था, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जिसको विकीपीडिया नहीं चलाना आता, ये कौन पर्सन था, बिटकॉइन के साथ इसका क्या लेना देना था, 2000, ये देखो 2008 के अंदर स्तोशी के नाम से, मतलब ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। कैलिफोर्निया यूएसए। अब जिसने कैलिफोर्निया नहीं देखा उसके लिए शायद कैलिफोर्निया है या नहीं है, ठीक है। हम ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी ट्रेन में, एक ऐसे जहाज़ में बैठ के सफ़र कर लेते हैं जिसका पायलट हमने देखा भी नहीं होता। हमें यकीन होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पायलट बैठा हुआ है, लेकिन इन बातों में यकीन नहीं करते, आंखें बंद करके सफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इस पर्सन को देखिएगा, गौर से समझिएगा। यही है वो पर्सन जिसने, ये देखो क्रिप्टो पंक्स क्या है, क्रिप्टो पंक क्या है, इस पर क्लिक करो। क्रिप्टो पंक क्या है, ये नॉन फंजिबल टोकन है। इसको पढ़ लो यहाँ पे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसको पढ़ लो। ये एक एनएफटी है, ये इसी बंदे के कंसेप्ट हैं सारे, ठीक है। हाल फिनी के, वापसी आता हूँ फिनी की तरफ। तो इस बंदे का जो कलर कार्ड का कंसेप्ट था, ये बड़ी लंबी डीपली स्टडी है, इसको कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। हाल फिनी का जो कलर कार्ड का कंसेप्ट था 1993 में, अ, इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग कार्ड थे, ये इतने ज़्यादा इम्च्योर नहीं हुए टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि उस वक्त फेसबुक ये वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं थी, ठीक है। फेसबुक शायद थी। प्रोजेक्ट सच एस कलर कार्ड 2012 के अंदर इनका कॉइन बना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद 2014 में एक एनएफटी बनी, और वक्त के साथ साथ एनएफटी आगे चलती गई, फिर कुछ प्रोटोकॉल्स आ गए। ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, एनएफटी वाज ऑफिशियली बोर्न, मतलब पैदा नहीं हुई, ये जन्म नहीं लिया इसने, किसी ने बनाई, 2017 में बनी। फर्स्ट इन जून, क्रिप्टो पंक, जिसका अभी आपको जिक्र किया है, क्रिप्टो पंक बहुत ही फेमस और महंगी एनएफटी है, ठीक है। और इस वक्त वो दुनिया की फर्स्ट एनएफटी प्रोजेक्ट मानी जाती है, ठीक है। और ये कहाँ से इसको आगे लेते जाते, यहाँ पे इसका प्रोटोकॉल आ गया फिर। जैसे कि मोनालिसा की जो पेंडिंग $1 बिलियन की है, उसका प्रोटोकॉल सेम एज इट 7 to 1 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होते हैं ब्लॉकचेन के। अब जिन्नू ब्लॉकचेन का पता ही नहीं, उस यार ने क्या करना है यार, ठीक है। आगे आ जाओ यार। उसके बाद हम बात करते हैं ये बनी कहाँ पे, अक्टूबर में इसको डैपर लैब्स, अब ये टीम है, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने मैथ पढ़ा होगा, ये बाकायदा लैब्स होती हैं, अमेरिकन लैब्स। यहाँ पे एक डैपर लैब्स की टीम ने इसको क्रिएट किया था। कौन सी एनएफटी को, क्रिप्टो किटीज के नाम की एनएफटी। इसका प्रोटोकॉल भी सेम था, स्टैंडर्ड सेम था। उसके बाद अगला प्रोटोकॉल आया ERC 20 प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल को जो समझेगा, जिसको पता है, जिसको सॉलिडिटी का पता है, जिसको C++ का पता है, जिसको मन स्टैक का पता है, वो इन चीज़ों को जानेगा। दूसरे बंदे के बस की बात नहीं है, उसके लिए ये सिर्फ तस्वीरें हैं, और तस्वीरें बिकती नहीं है, ये कंसेप्ट उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा पढ़िएगा। यहाँ पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, डेवलपमेंट जो है एनएफटी की, जो आगे आगे प्रोटोकॉल आते गए 1155, और उसके बाद ड्रैगन्स, सुनहरी तलवार वाली गेम शायद आप लोगों ने भी खेली भी होगी, मैंने खेली है, ठीक है। ये एक एनएफटी यहाँ से उठा के वहाँ तक गई थी, गोल्डन स्वर्ड। उसके बाद 998 प्रोटोकॉल। उसके बाद ये, मतलब जो बंदा कहता है उसको मेरे सामने तो लेके आए, यहाँ पे बैठ के हम बात करते हैं, फिर मैं उससे पूछूंगा कि क्या है इसकी डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, तो 2021 से लेके, ठीक है, नेक्स्ट का जो है 2017 से लेके 2022 तक का ये चार्ट है। नया चार्ट जल्द लॉन्च किया जा रहा है। तो ये सारा ट्रेड वॉल्यूम है, कब ये नीचे गई, आपको पता है। एनएफटी 2022 में बहुत बूम पे थी यहाँ पे। जब ये बहुत बूम पे गई, तो फिर यहाँ पे ट्रेयर को भी याद आया कि मुझे भी एनएफटी में जाना चाहिए, ये अगला फ्यूचर है। वो पाकिस्तान की भी एक एनएफटी, वो क्रिकेट वाली, आप लोगों को याद होगी, बड़े लेवल पे गई, ठीक है। तो फिर ये एशिया में आया प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, एनएफटी डिजिटल, ये देखो इंडियन टीम, ये वाली जो टीम है, अब ये बड़े हो गए हैं। ये वाला बंदा आप रोज देखते हैं, तेजेंद्र भाई, सिमरन सिंह खालसा, जो भी है मेरे साथ, ये लड़के को पहचानो, वो जो कोट पैंट पहन जी के वो कोशी इवेंट, कोशी बनर्जी। हाँ जी, कोशी समझ आ गई। बनर्जी।
ये बड़ा हो जी गया, ये बिलाल भाई। साथ वाला देखो वो बाबा गंजा। ठीक है, तो हाँ ये जी। सारे मतलब ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी गाइडलाइन मौजूद है। ठीक है, इसके इवेंट्स हुए इसकी, फिर कुछ स्ट्रेटजी पार्टनर्स यहाँ पे आए। पार्टनर्स क्या होते हैं, आपने एक कंपनी स्टार्ट की, उसको जितने भी स्पॉन्सर होते हैं वो सारे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी पार्टनर है। ठीक है, इनको काउंट करो। ओके एक्स कंपनी आई, ओके एक्स की ब्लॉकचेन आई, पीयर आया। जो अभी मैंने आपको सिमरन सिंह खालसा को क्वेश्चन पूछा था वो ये वाली थी, स्ट्रेटजी पार्टनर इन्होंने अपनी। उसके बाद अभी मैं आपको पिक्सर एंटिटी दिखा के लाया हूँ। ठीक है, ट्रस्ट है। ठीक है, ये सारे इसके पार्टनर, इनकी एनएफटी सिस्टम बड़े लेवल पे लेके गया। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो नए आए हैं, जिन लोगों को सवाल है कि ट्रेयर करना है कि नहीं करना। प्रोटोकॉल जो हैं उसके लिए मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ, ये सारे आप लोगों ने स्टडी कर लेने हैं। ठीक है, व्हाट इज़ एनएफटी, ये क्या है, ये इसकी बाकायदा वैलिड वेबसाइट से आपने ये सारे प्रोटोकॉल देखो, 115/7। ठीक है, 721, ये प्रोटोकॉल्स आपने स्टडी करने। अगर आपको इन सब बातों का पता हुआ तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अदरवाइज ये स्कैम है। ठीक है, और मैं कह नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो। उसके बाद हम बात करते हैं, आप कॉइन गीको पे चले जाइएगा, कॉइन मार्केट कैप पे चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि एनएफटी का फ्यूचर कंसेप्ट क्या है। अगर आपको ये सारी समझ आई, फिर आपको पता चलेगा कि एनएफटी इतना बड़ा जोर क्यों लगा रही है, ट्रेयर क्यों जोर लगा रही है। एनएफटी तो नॉर्मली सब ही कर रहे हैं। ये साथ में देखें, ये साइड आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बीटीसी की, यूएसडीटी की ब्लॉकचेन है, एथेरियम की है। ठीक है, एक्सआरपी की है। ये सारी ब्लॉकचेन अगर आपको पता होंगी, फिर ये आपको समझ आएगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ठीक है, ये मैक्स में अभी आपको दिखा के भी गया हूँ। अब हम जो नए दोस्त आए हैं उनको बताएं कि भाई ट्रेयर करनी है या नहीं। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर। आ रही है सर। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब सिंपल सी बात की तरफ आते हैं। अगर आपने काम करना है ट्रेयर में तो क्यों करना है, नहीं करना तो क्यों नहीं करना, आपकी मर्ज़ी, आपके मन की आशा है। अब जिस पर्सन ने हैंड रेज़ किया उसको रिमूव कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि जगह बन जाए। जो भी पर्सन हैंड रेज़ करे उसे रिमूव कर दीजिएगा, ताकि उसे डिसिप्लिन पता हो। कोई भी पर्सन हैंड रेज़ नहीं करेगा, कोई भी पर्सन हैंड रेज़ नहीं करेगा। मेरी लगता है आवाज़ नहीं जा रही दोस्तों तक, वो बार बार हैंड रेज़ करते हैं। अब हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपको ट्रेयर करना है या नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की टीम से कितने दोस्त हैं मेरे? कुछ दो गेस्ट थे आज। मिस्टर साउद, क्या आप यहाँ पे हैं? साउद अली आई थिंक, मज़हर के नाम से एक आईडी थी। मेरे ख्याल से दोनों दोस्त नहीं हैं मौजूद। ओके, तो अब आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। अभी हो ओके, रही है। अभी शुरू स्टार्ट होगी। अब जितने नेटवर्कर हैं उनके लिए मेरा एक पैगाम है, एक मशवरा है। अब सिंपल सी भाइयों वाली बात है, टेक्निकल चीज़ें इतनी स्वीट में मैं मतलब हाइलाइट्स बता रहा था, एक एक चीज़ के ऊपर फिर हम अलग से बात करेंगे। हमारा सेशन डेली होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, आप हैं नेटवर्कर। नेटवर्कर क्या करता है, यहाँ पे मैंने बात कर दी। हम सिमरन सिंह खालसा की बात करेंगे, ये एक नेटवर्कर है। सिमरन सिंह खालसा ने क्या करना है, जो नेटवर्कर है उससे कोई और काम होगा ही नहीं, सिर्फ वो नेटवर्किंग करेगा। ये बात सच है 100%। नेटवर्कर ने क्या करना है, बंदे जोड़ने का काम ही करना है। ठीक है, बंदे जोड़ने का काम। तेजेंद्र भाई ऐसा ही? ओके। बंदे जोड़ने नहीं भाई, हमारा तो बंदे बनाने का काम है कि बंदे नु बंदे दा पुੱਤ बनाना। अब बंदे जोड़ने का काम हमने करना ही करना है। अब ये बंदे जोड़ने वाली मशीनें काम कैसे करती हैं, अब ये क्यों करती हैं? बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है। ये सी टू सी मैकेनिज्म कैसे काम करता है, सी टू सी। ये सी टू सी क्या है? ठीक है, ये कोई C2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये C2C कंपनी टू कस्टमर है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करती है, आपको पता, परफ्यूम कंपनी से स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक परफ्यूम मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, परफ्यूम। अब मैंने कहा कि मैं हूँ एक कंपनी है, मैं कोक की बात करता हूँ। ये जो कोक की बोतल है, ये जो हम बोतल पीते हैं, इस बोतल, ये कोक की बोतल है। ठीक है, देखो हमसे बोतल नहीं बनी, हमने एनएफटी क्या बनानी है तेजेंद्र भाई? तो बेसिकली
ये कोक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ 60 रुपीज़ की सेल हो रही है। मुझे हिंदी का पता नहीं है। 60 रुपीज़ की ये बनती कितने की है, इसकी कॉस्ट क्या है। गौर कीजिएगा ये नेटवर्क मार्केटिंग करती कैसे है काम, आपको सबको पता है फिर भी कुछ बच्चों को। इसकी कॉस्ट है तकरीबन 8 से 10 रुपए। अब 60 रुपीज़ की मैं ख़रीद रहा हूँ और ये 10 रुपए की बनी हुई, ये 50 रुपए कहाँ जा रहे हैं, कंपनी को? नो, कंपनी को ये 8 रुपए की बनी हुई चीज़ 10 रुपए में ही सेल करनी है, क्योंकि इसे बल्क क्वांटिटी क्वांटिटी में सेल करनी है। होता क्या है, कंपनी ने यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है, ये कोक जो है, ये आगे डीलर को दे दी। ठीक है, डीलर ने ये ली, इसमें ट्रक में डाली, ये आगे चल दी। यहाँ पे फ्यूल, ड्राइवर का, जो ड्राइवर ट्रक चलाते हैं वो रोज़ रोटी भी बकरे से खाते हैं। वो क्या खाते हैं, आप पंजीर खाते हैं। ठीक है, और अब मैं सलमान बताता होता है वो चीज़ मुझे भूल गई, तो मतलब अच्छा खाना खाना, उसने हल्के वाली चीज़ नहीं खानी। तो ये सारा कर करा के एक बड़ी अमाउंट जो है यहाँ पे ट्रक वाला ले गया। यहाँ पे डीलर ने प्रॉफिट रखना है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रॉफिट रखना है, आगे दुकान वाले ने प्रॉफिट रखना है। मतलब यासर हमारा दोस्त है, वो 36 रुपए की बोतल लेता है और हमें भी वो 60 रुपीज़ की देता है। तो ये जो दुकानदार है यासर, इसने भी पैसे रखने हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को तो वही 10 रुपए या 5 रुपए बच रहे हैं। तो अगर कंपनी यहाँ पे इन सब को निकाल दे, इन सब को आउट कर दे, कंपनी कहे कि ये जो 10 रुपए की मैंने बोतल बनाई है, ये मैं सीधी कस्टमर को सेल करूँगी 40 रुपए की। लेकिन कैसे, ये लोग तो सेंटर से निकल गए। तो कंपनी को, दी ग्रेट लीडर जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्ट किया, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, हम कलर चेंज करके बात करते हैं अब। सॉरी, देखिएगा, अब कंपनी ने ये वाला कंसेप्ट कुछ इस तरह से लिया। कंपनी ने कहा कि मेरी ये वाली जो बोतल है, ये जो बोतल मैंने बनाई थी, ये वाली बोतल ये सेल करेगा तेजेंद्र। तेजेंद्र कैसे सेल करेगा, तेजेंद्र ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ सेल करेगा। क्यों करेगा तेजेंद्र, इसलिए सेल करेगा कि अगर तेजेंद्र ने ये वाली बोतल 40 रुपए की सेल कर दी, 10 रुपए कंपनी की कॉस्ट निकल गई, पीछे 30 रुपए बच गए। तो तेजेंद्र को लालच दिया गया, यानी कि बिजनेस है ना, मतलब हम सैलरी के लिए काम करते हैं। तेजेंद्र को कहा 10 रुपए तुम्हारे, और 10 रुपए एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। सेम एज इट, तेजेंद्र ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तेजेंद्र साहब ने आगे एक बंदे को ट्रेन किया, कंपनी ने कहा तेजेंद्र आगे से 5 रुपए तुम्हारे, 3 रुपए तुम्हारे, 2 रुपए तुम्हारे, हर लाइन से। तो इस तरह से ये ट्री निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। लोग क्यों खरीदेंगे ये बोतल, लोग इसलिए खरीदेंगे कि यार जो बोतल 60 रुपीज़ की हम दुकान से ले रहे हैं, वो हमें 40 रुपीज़ की घर पे मिल रही है, और साथ में एक अकाउंट मिल रहा है जिस पे हम पैसा कमा सकते हैं। तो फिर जो तेजेंद्र खुद के लिए बोतल नहीं लेता 60 रुपए की, वो रोज़ बोतलें भी पिएगा और उसके अकाउंट में कैश भी आएगा। ठीक है, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। यार अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है एक अकाउंट, उसमें आप क्या लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट। और फिर आपके पास ऑप्शन होता है एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, अगर तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन धंधा है। अगर प्रोडक्ट आपकी गलत है, जो किसी के काम की नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बुरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जब भी आप बात करते हैं तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और बिग प्रॉफिट होता है, बाकी होती है मेहनत। यहाँ पे आपने बंदे जोड़ने का काम तो करना करना है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है एनएफटी, ये दुनिया का नेक्स्ट कंसेप्ट है। दुनिया का नेक्स्ट कंसेप्ट है एनएफटी। अगर आपने यहाँ पे मिस्टर तेजेंद्र ने पैसा कमाना है तो क्या करेगा मिस्टर तेजेंद्र, यहाँ भी इन्होंने अपना अकाउंट बनाया, इन्होंने लगाया सिमरन सिंह खालसा को, इनको बोला कि नॉर्मली इनको बोला $1000 लगाओ। क्यों $1000 के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, सवाल तो ये पैदा होता है, क्योंकि 10% के हिसाब से तेजेंद्र सिंह को पता है अगर ये बंदा $1000 लगाएगा तो मेरा $100 पक्का। इसलिए ये पूरे इंडिया की इन्वेस्टमेंट उठा के, पूरे पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट उठा के ये प्रोजेक्ट को दे देगा। तो फिर ट्रायल क्यों करनी है, ये कंसेप्ट तो है। तो ट्रायल इसलिए करनी है कि भाईजान, हमने यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नो इन्वेस्टमेंट पे काम करना है, ओनली कम्युनिटी चाहिए सिस्टम को। कम्युनिटी क्यों चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं करना, तो फिर क्या है, इस सिस्टम से पैसा आ सकता है। तो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, मुझे कुछ लीडर्स चाहिए
जिनसे मैं आज सच पूछने जा रहा हूँ, जो कि आपके सामने आ रहे हैं, वो अभी बताएंगे कि उन्होंने कितने डॉलर से स्टार्ट लिया। मैं नाम लेने जा रहा हूँ, मिस्टर तजेंद्र, उसके बाद जी सिमरन बिल्कुल सिंह भाई। खालसा, उसके बाद जम्मू से शर्मा जी, उसके बाद सुरेश, उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जिनकी मेरे पास लंबी लिस्ट है, पवन कुमार शैंटी जी, विवेक जैन, उसके बाद अजीत पाल, उसके बाद आदिल ख़ान, उसके बाद बाबा इम्तियाज़, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, अमित सलमान ने क्या किया? अमित सलमान मेरे पास आया एक दिन, मैंने कई बार बताया है, एक्सपीओ लेकर, एक्सपीओ का प्लान लेके। ठीक है। मैंने अमित सलमान की पूरी बात सुनी, मैंने कहा आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इसने कहा 12% प्रॉफिट आ रहा है, मैं बहुत खुश हुआ। और जब इसने बताया कि 12% दिन का नहीं है, महीने का, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार कैसा लीडर है। फिर मैंने अमित सलमान को कहा कि सिर्फ एनएफटी के बारे में सुन लेना, करना मत। अब सिर्फ एनएफटी का नाम लग जाना प्रोजेक्ट नहीं है, रियल वेब 3 होना ज़रूरी है। रियल प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन, अभी मार्केट में एक एनएफटी घूम रही है, एनएफटी के साथ क्या नाम है उसका, कि एम एन एफ टी है कि टी एम एन एफ टी है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट का डेवलपर भी मुझे पता है, टोटल स्कैम है, एआई सी तस्वीरें बना बना के सेल किया जा रहा है। ठीक है। कोई पीछे उसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो हर जगह पे एनएफटी लग जाना रियल होने की गारंटी नहीं है। अब कोई बंदा अपनी मर्जी का बिटकॉइन बना के लॉन्च कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिटकॉइन ही होगा। तो अब मैं सलमान की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे एक्सपीओ देने आया था, डियर माय फ्रेंड। एक्सपीओ देते देते मैंने उनको दिया ट्रेयर। और ट्रेयर जब मैंने उनको दिया, तो उन्होंने $100 लगाया। $100, ये है वो जर्नी जिस तक आप हम तक पहुँचे। $100 लगाया। अमित की मुझे कहा, भाई रोज़ का कितना प्रॉफिट आएगा? मैंने कहा $2। ओके। उसने पूछा टीम, मैंने कहा काम करोगे? उसने कहा करेंगे। कितना करोगे? उसने कहा जितना आप कहेंगे। मैंने कहा मैं खड़ा हो जाता हूँ, साथ मेहनत करो, मैं करवाता हूँ। मैंने और अमित ने, ये अमित खड़ा हो गया, ये मैं खड़ा हो गया, हमने एक पाँव पे खड़े होकर काम किया। हमने जोड़े 50 लीडर्स, फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। प्लानिंग मेरी थी, जोर अमित ने लगाया पीछे से। हमने बहुत अच्छे तरीके से रियल नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे काम किया। हमने 50 लोग ज्वाइन किए, जिसमें पवन कुमार शैंडी, विवेक जैन, तजेंद्र, सिमरन सिंह खालसा, आदिल खान, सुरेश, बहुत सारे लीडर। इन लीडर्स ने काम शुरू कर दिया। $100 लगा के बंदा मुझे पूछता, भाई रोज़ के कितने डॉलर आएंगे? मैंने कहा कितने आने चाहिए? वो कहता रोज़ के $50। मैंने कहा आएंगे। अगले दिन पूछता है हमें सलमान, भाई अगर मैं ज़्यादा इतने बंदे लगा दूं कितने पैसे आएंगे? $100 आ जाएगा? मैंने कहा आएंगे। भाई मैं इतना काम कर दूं कितने डॉलर आएंगे? मैंने कहा कितने चाहिए? उसने कहा $200 तक आ जाए तो मज़े आ जाए। ठीक है, अमित सलमान से पूछ लीजिएगा। मैंने कहा आएंगे। अब वो बंदा बढ़ता ही जा रहा आगे की तरफ। वो कहता है भाईजान $200 से भी ज़्यादा आ सकते हैं। मैंने उसे कहा इस तरह से करो, 200 से ज़्यादा आएंगे। कितने कहता आ सकते हैं? मैंने कहा जितनी तुम्हारी सोच है उतना सोचो। कहता $1000 आ जाएगा? मैंने कहा इससे भी ज़्यादा आएंगे। उसने कहा कितना आ सकता है? मैंने कहा आपकी सोच कितनी है? उसकी सोच बड़ी बड़ी मुश्किल तक ना $1000 तक थी। आज हमें सलमान को इस फिगर में डॉलर आ रहे हैं। सेम फिगर जो है तेजेंद्र भाई का है, सेम फिगर विवेक जैन का है, सेम फिगर पवन कुमार शैंटी का है, सेम फिगर सब लीडर्स का है। इससे नीचे कम से कम अगर किसी बड़े लीडर को इंडिया में पैसा आ रहा है तो $500 आ रहा होगा, कम से कम। जितने भी बड़े लीडर हैं उसके पास इतना पैसा आ रहा है। ठीक है। क्या कमाल था, क्यों आया? सवाल तो ये पैदा होता है इन लोगों ने कैसे काम कर लिया, ये पागल थे? क्योंकि इनको मैंने एक रूल दिया था, $100 से बड़ी इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है। सिर्फ एक $100 पे। तेजेंद्र भाई क्या आपको याद है कभी मैंने कहा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट लाओ? सिमरन बिल्कुल सिंह नहीं बिलाल खालसा, भाई, बिल्कुल नहीं कहा, सही नहीं बात सर, कह रहे हैं कभी आप। नहीं कहा आपने। सिर्फ 50 100 एक ही नहीं बात कहा। कही, एक $100 से काम करना है। अब एक $100 का कंसेप्ट क्या है, गौर कीजिएगा। ट्रेयर एनएफटी में क्या है, हम बात करते हैं ट्रेयर एनएफटी और अदर सिस्टम की कंपैरिजन। यहाँ पे आपने ट्रेयर एनएफटी पे जब अकाउंट बनाया तो कितने परसेंट है, क्या है? आपने ट्रेयर एनएफटी पे एक $100 लगाया तो आरओआई कितनी है? आरओआई आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि कितनी है आरओआई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक $100 लगाने के ऊपर जो आरओआई मिलती है 1.5% से लेके 1.9% डेली है। किस चीज़ के ऊपर?
क्या इस $100 के ऊपर? नो, NFT के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट नॉर्मली आप किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं, एक $100 अगर हम लगा दें, या हम एक 10 लाख या $1000 लगा दें, क्या हमें 1.5% प्रॉफिट आएगा डेली, जो कि महीने का 30-40% बनता है? नहीं, आपको आएगा 4.6% प्रॉफिट डेली, मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू। ऐसा क्यों? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सिस्टम पे आपने किसी बंदे की हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करवानी है। क्यों करवानी है इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आपको चाहिए प्रॉफिट। क्यों चाहिए प्रॉफिट? आपको चाहिए परसेंटेज। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये वाला इतना बड़ा पैसा मत लगवाओ, क्यों नहीं? क्योंकि ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर। ये एक ऐसी अमाउंट है, अगर आगे पीछे होती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दो ड्राइंग बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सिमरन सिंह खालसा या अजीत पाल या मतलब तेजेंद्र भाई या पवन कुमार शैंटी जी, कोई भी पर्सन है यहाँ पे, तो ये शख्स एक ऐसे बंदे की इन्वेस्टमेंट करवाए जो कि एक एसपी है। एसपी, ठीक है। डीएसपी क्या चलता है आपके उधर? डीएसपी एसपी क्या चलता है? बिल्कुल एसपी सेम चलता है, भाई। डीएसपी भी चलता है, दोनों चलते हैं सर। एसपी। तो यहाँ पे एक एसपी का आपने $1000 लगवा दिया। अगर मैं रिस्क की बात करूँ, रिस्क है नहीं, बात करते हैं रिस्क पे, आपने $1000 लगवा दिया। यहाँ पे आपने एक डीआईजी का $100 लगवाया। ठीक है, अगर आपको समझ हो ना, तो ये वाला जो $1000 है, ये आपकी ज़िंदगी, आपकी जान अजाब में डाल देगा। ये वाला $100 आपको कुछ भी नहीं होने देगा। कैसे? रीज़न समझिएगा। अगर आप नेटवर्कर हैं, अगर आप नेटवर्कर हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि आपको चाहिए, कोई भी दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन की, यहाँ पे 10% डायरेक्ट रेफरल बोनस होता है। मैं कोई भी एक्सपीओ की बात कर रहा हूँ, किसी को एक्सपीओ का प्लान है, मुझे दूसरी किसी कंपनी का सही से याद नहीं, 10% डायरेक्ट कमीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं 5% आगे, ठीक है, 4% आगे, 12% आगे, कुछ जो भी है, ठीक है, 3% आगे, कुछ इस तरह का। ठीक है, लेकिन ये झूठ है। कोई भी प्रोजेक्ट एशिया में ऐसा नहीं जिसकी इतनी अच्छी परसेंटेज हो। यहाँ पे नॉर्मली जितने भी प्रोजेक्ट हैं, सबसे बड़ी उसकी परसेंटेज होती है 10% डायरेक्ट, और लेवल होते हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 10 100। कुछ 4% यहाँ पे होता है, कुछ 3% यहाँ पे होता है, फिर कुछ 2%, और फिर कुछ 0%। सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है 0.1% कि यार लेवल ज़्यादा है, नीचे से बहुत ज़्यादा अर्निंग। लेकिन हम जब नीचे पहुँचते हैं, वो कंपनी ऊपर पहुँच जाती है। ऐसे ही है तेजेंद्र भाई? जब बिल्कुल भाई हमारी, बिल्कुल। हम नीचे पहुंचते हैं कि बड़ी टीम बन गई है, वो कंपनी ऊपर चली जाती है, तो हम देखते रह जाते हैं। इसके बदले में अगर मैं एक ऐसी कंपनी बताऊं आपको जिसका नाम है ट्रेयर, अगर आप नेटवर्कर हैं, ट्रेयर की बात करते हैं, 20% डायरेक्ट रेफरल बोनस नहीं है, एक्टिविटी बोनस है। ठीक है, उसके बाद आपको मिल रहा है 12%, उसके बाद आपको मिल रहा है 7%, उसके बाद आपको मिल रहा है 2%। इसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 डाल दिए, मल्टीप्लाई 2 डाल दिए। अब ये कैसे? ठीक है, सॉरी, मैं ये टीम अर्निंग बता गया। सॉरी सॉरी, ये टीम अर्निंग मैं बता गया। बेसिकली आरओआई की बात कर रहे थे, आरओआई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 1.5% से लेके मैंने 4.6% बता दिया था। अब मैं टीम अर्निंग की बात कर रहा था, कि टीम अर्निंग में दूसरी कंपनीज़ का कंपैरिजन बता रहा था, कि जैसे आपको यहाँ पे 10%, 3%, 2%, 1%, कुछ भी है। यहाँ पे हमारी जो इस साइड की टीम अर्निंग थी ट्रेयर की, 20% एक्टिविटी बोनस। अब गौर करना कि यार, अगर किसी बंदे का आप $1000 लगवाते हो तेजेंद्र साहब, $1000, जी और एक बंदे का आप $100 लगवाते हो, जी। तो आपको आने $20 ही हैं। आप कौन सी अमाउंट लगवाओगे, किस अमाउंट का वजन उठाओगे? आने तो कम 20 ही हैं। लाइबिलिटी वाला 100 वाला। 100 वाला उठाओगे ना? बिल्कुल ठीक है, भाई। क्योंकि इस सिस्टम ने ये वाला तो सीन ही नहीं रखा कि यहाँ पे जी। $1000 लगवाओगे तो आपको $100 आएगा। अगर कंपनी ने आपकी इन्वेस्टमेंट उठाने आना था, तो वो ये फार्मूला रख सकते थे। नहीं, उन्होंने एक्टिविटी बोनस रखा। ठीक है, तो आप कभी भी 1000 इन्वेस्ट नहीं करवाएंगे जब आपको पता है यार मुझे तो $100 पे भी 20 आने, 1000 पे भी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको इसकी जो आरओआई है, उसकी आरओआई, आरओआई की आरओआई जो है वो आपको कितनी आती है, ये भी आरओआई की आरओआई है। ठीक है, और इसको गौर से समझिएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 2। विद 2 क्यों?
एक सिस्टम मैंने पहले बताया है, आपने कोई भी XYZ सिस्टम कर लिया, इस सिस्टम के अंदर आपने $100 डाला, डिपॉजिट किया, और ये है आपका वैलेट। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले दिन की जो है अर्निंग है वो 0.4% प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, अगले दिन का 0.4% प्रॉफिट आ गया, क्योंकि ये वाली जो अमाउंट है ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पर हो सकती है, या ये आपकी फॉरेक्स पे हो सकती है, या फिर रेंट है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर रखा है, $100 इन्वेस्ट किया है, तो इसका जो रोज़ का आपको $0.4 आ रहा है खुद को, इसका आपके लीडर को क्या जाएगा? अगर मैं 0.5% भी बात कर दूं, तो अगर आपको रोज़ का 0.5 यानी कि आधा डॉलर कुछ, ठीक है, हत्ता कि ऐसा है नहीं, $0.05 बनेगा। इस डॉलर का अगर मैं निकाल दूं, आधे डॉलर का $0.5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.3 के साथ, ठीक है, तो आपको क्या आएगा? मतलब कुछ सेंट्स, किसी काम के नहीं है, और लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आनी है। तो इसके बदले में अगर हम ट्रेयर की बात करें, आपकी अपनी अमाउंट ही यहाँ पूरी नहीं हो रही, तो ट्रेयर की अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आपने रिस्क ही लेना है, MLM सिस्टम ही करना है, तो एक सिस्टम आपको 12% प्रॉफिट दे रहा है, जमा आपको प्रॉफिट दे रहा है 7%, जमा आपको 2% प्रॉफिट दिया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली स्टार्टिंग पे। अगर इस अमाउंट की बात करें, तो अगर आपकी टीम में किसी बंदे को, बहुत सारे लोग हैं जिसको रोज़ का $100 आ रहा है, अगर $100 आपकी टीम रोज़ कमाती है, ठीक है, कितना बन गया ये कुछ 22-24% बन गया। ये कुछ 24% अगर हम कहें तो कुछ $24-25 आ जाते हैं, जो कि नॉर्मली हम बात करें कि एक साइड पे आपने $1 लाख इन्वेस्ट करवा के जो प्रॉफिट लेना ना, यहाँ पे सिर्फ $1,000 पे आ जाना है। यार अगर बंदे जोड़ने का काम करना ही करना है, तो फिर ट्रायल क्यों नहीं करनी आपने? और यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको जो ROI आती है यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन ये होता है कि आपने जो अकाउंट बनाया फंड उसके अंदर पड़ा होता है। जैसे आप फॉरेक्स को जानते हैं, ठीक है, $1,000 से लिक्विडिटी से आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं लेना, आपको सिर्फ गैस फीस चार्ज करनी है। तो $1,000 आपका यहाँ पे पड़ा है, 2% एवरेज डेली प्रॉफिट आ रहा है, तो 2% आज आ गया, 2% अगले दिन आ गया, तो रोज़ 2% आए तो महीने के कितने परसेंट बने जनाब? 60%, मिस्टर तेजेंद्र, 60% प्रॉफिट बना। ठीक जी है, सर। और जी भाई। 100% आपका अपना प्रॉफिट आपके पास है 24 घंटे, क्योंकि ये आप कभी भी विड्रा कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि 100 जमा 60 कितना बन गया? 160। एक 160 30,000। परसेंट अगर मैं ये सारी चीज़ें निकाल के माइनस करके भी ये भी कहूँ कि 140% प्रॉफिट आपको मंथली आ रहा है, कबूल है क्या? जी। कबूल मेरे ख्याल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है। अगर हम बात करें कि अगर हमने इसके अलावा कोई गोल्ड की कंपनी है, इसके अलावा कोई फॉरेक्स है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी कंपनी, आज इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कोई भी नेटवर्कर उठ के मुझे ये कहे कि मुझे गारंटी चाहिए, मैं गारंटी दूंगा जनाब। ठीक है, आई विल क्रिएट आ गारंटी कार्ड फॉर यू। मैं यहाँ पे लाइव सबके सामने कह रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन को, अब ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूँ, मेरी कंपनी है क्या? नो, गारंटी देने की रीज़न सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस सिस्टम के तमाम एल्गोरिदम बहुत अच्छे से पता है। मुझे इंडिया के अंदर कोई भी सरदार, कोई बंदा उठ के ये कहे कि मैं गारंटी कार्ड के साथ इन्वेस्टमेंट उठाता हूँ, ठीक है, मैं 4 से 5 मेन नोबल पर्सन जो हैं उनको पिक करूँगा। ठीक है, 4 से 5 नोबल पर्सन। अब गारंटी कार्ड का क्या मतलब है? जब भी गारंटी दी जाती है उसके लिए बाकायदा लॉजिक्स होते हैं, तो ये एक वाहद सिस्टम है, मैंने आज तक किसी को गारंटी नहीं दी। ये पहला सिस्टम है मेरी लाइफ का जिसके ऊपर मैं कहता हूँ मैं गारंटी देता हूँ फंड की, आपके फंड की, क्योंकि सिस्टम ने हमें ये गारंटी दी है कि आपका ओरिजिनल जो है, आपका कैपिटल, ये कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट सिस्टम। उसके बाद इस सिस्टम के रूल्स बहुत सख्त हैं, जिसके ऊपर आप एक से ज़्यादा फैमिली में अकाउंट नहीं बना सकते। आपने अगर अपना अकाउंट बना लिया, उसी घर के अंदर, उसी आधार कार्ड के साथ जुड़े हुए फैमिली लिंक के किसी भी पर्सन का, भाई का, वाइफ का, बहन का, अम्मी का, अब्बू का, किसी का अकाउंट बनाया, ये दोनों अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? नॉर्मली जो एशियंस हैं ये क्या करते हैं? एशियंस करते हैं, मैंने अभी रेफ़र कर दिया मिस्टर तेजेंद्र को,
दिस इज़ मी, या मैं कहता हूँ कि ये बिलाल है, इसकी डाउन में इन्होंने रेफ़र कर दिया अमित सलमान को। ठीक है, अमित सलमान को लगा कि यार मेरे पास बहुत अच्छी टीम है, मैं नीचे अपनी वाइफ का अकाउंट लगाता हूँ, यहाँ पे नीचे काम करता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, तो यहाँ का प्रॉफिट मुझे यहाँ आएगा और नीचे का प्रॉफिट यहाँ आएगा। ये टोटल इलीगल है, मैं ढूंढ के ब्लॉक करवाऊंगा इसे। ठीक है, लेकिन इसको ये काउंट करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, देखिएगा। अगर इस बंदे ने यहाँ पे अपना अकाउंट एक बनाया, दूसरा, इसको यहाँ से टीम अर्निंग नहीं आएगी, क्योंकि इसको इसका लेवल 2 करना ज़रूरी है, इसका भी लेवल 2 करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग वाला कोई बंदा इतना दलेर नहीं है कि दोनों तरफ से लेवल 2 कर ले। आगे आ जाओ। अब इसको नुकसान क्या है, इस सिस्टम के कुछ रूल्स हैं। सिस्टम शॉर्ट टर्म बंदा नहीं लेता, सिस्टम कहता है शॉर्ट टर्म पर्सन नॉट अलाउ। ठीक है, शॉर्ट टर्म कौन है? आपने अकाउंट बनाया, आपने नीचे पर्सन लगाया, नीचे आपके पर्सन आ गया, उसने $100 डिपॉजिट कर दिया। उस बंदे को बता दें कि ट्रेयर को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके बिलीव की ज़रूरत है। अगर वो $100 डालता है, उसने 10 दिन काम किया, 10 दिन के बाद उसने $150 विड्रा कर लिया, उसने कहा मुझे नहीं, मैं लीव कर रहा हूँ, वो बंदा लीव कर सकता है, अलाउ है सारी अमाउंट विड्रा करना। लेकिन अगर वो सारी अमाउंट विड्रा करता है, ये वाला जो पर्सन है ना ऊपर लीडर, ये रेड जोन में आएगा कि आपको मना किया है कि कोई भी पर्सन शॉर्ट टर्म मेंबर नहीं अलाउ। आपने क्यों ज्वाइन किया? आपने उसे ट्रेन नहीं किया। बहुत सारी इंक्वायरी होगी, हो सकता है कि इस बंदे की इंक्वायरी में इसके विड्रावल रोक दिए जाए, क्योंकि सिस्टम का रूल है। सिस्टम ऑनेस्ट है, आप भी ऑनेस्ट होने चाहिए। अपने बंदे को ट्रेन करें, अगर वो समझता है ठीक है, अदरवाइज उसे कहें लीव कर जा। अगर वो लीव करता है तो उसे बोलें कि अगर आपने काम नहीं करना, आपने $100 डिपॉजिट किया है, 5-4 दिन के बाद आपका हक बनता है कि $110 निकालो, बाकी अमाउंट बीच में छोड़ दो। ठीक है, जो कि आपकी बनती नहीं है। तो इस तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर ये बंदा टीम बनाता है, अच्छी अर्निंग इंजॉय कर रहा है, तो इसकी जो टीम है उसको देखा जाता है कि ये कितना डेवलपमेंट है, कितनी अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, उसकी बेस पे इसके विड्रा होते हैं। क्योंकि विड्रा का टाइम 96 आवर्स है। यहाँ पे आपकी तमाम चीज़ों को वॉच करके, आपकी कम्युनिटी, आपकी लॉयल्टी को देख के आपको विड्रा दिए जाते हैं। विड्रा कभी फेल नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है कि विड्रा करना, सिस्टम चलाना, ये छोटे छोटे मेथड्स हैं। अगर आप इसको समझते हैं तो ये सिस्टम आपको हमेशा पैसा देगा। ऐसे लोगों की लाइफ बदली है जिनको लगता था कि ज़िंदगी में शायद कभी कुछ नहीं होगा, यहाँ से हुआ है, और सिर्फ $100 ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कल के सेशन में इसको क्लियर करूँगा। अब मैं कुछ दोस्तों के क्वेश्चन लूँगा और कुछ मेन लीडर्स, मैं चाहूँगा कि उन तमाम मेन लीडर्स को हम अब सुनेंगे, उन लोगों ने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, फिर आगे सिस्टम क्या देने जा रहा है। कल के सेशन में मैं बताऊँगा कि सिस्टम के अगले अपडेट्स क्या है। थैंक यू। हैंड्स डाउन रखिएगा, जिस शख्स के हैंड्स अप होते जाएं उसे रिमूव करते जाएं। तमाम पैनलिस्ट जो हैं, जिसका हैंड्स अप होते जाएं वो उसको रिमूव करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले रिमूव कर दें नजम भाई को, महल को और रोहन को, और इन तमाम दोस्तों को रिमूव करते जाएं। पैनलिस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हैंड डाउन करें, लेकिन वो बार बार हैंड्स अप करते हैं। मेरे ख्याल से अननाउन पर्सन के पास हैंड्स का ही ऑप्शन है, वो बार बार अप करते जा रहे। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर चंद्रशेखर शर्मा, सुरेश, टीम जम्मू असम टॉप लीडर जितने भी हैं, वो अपने हैंड्स अप करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चंद्रशेखर शर्मा, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार आपको अनम्यूट किया मैंने। सुरेश कुमार आप बात कर सकते हैं। वेल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं मिस्टर सुरेश? आपकी एज क्या है, आपका सिटी क्या है, अपने बारे में बताएं पहले। सबसे पहले सभी लीडर्स को, सभी ट्रेजर एनएफटी के सभी लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। माई सेल्फ सुरेश शर्मा फ्रॉम JNK जम्मू। फ्रेंड्स, इस सिस्टम में मुझे आए हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं, और सर 10 महीनों में इस सिस्टम को मैंने दिल से जिया है। मैंने अकेले ही नहीं, जितने भी सर मेरे साथ आज नियर अबाउट 2,500 के करीब मेरे साथ टीम है, सभी लीडर इस सिस्टम को जी रहे हैं, दिन रात इसमें एंजॉय कर रहे हैं। और सर
मैं मिस्टर सबसे सुरेश, पहले तो आपने कितने डॉलर से स्टार्ट लिया था? सर मैंने स्टार्टिंग $100 से शुरू किया था। ओके। आपने बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर के, यहाँ पे कोई भी एजेंसी का पर्सन नहीं बैठा, कोई डरने की बात नहीं। टोटल अर्निंग कितनी है? सर टोटल अर्निंग नियर अबाउट मेरी है अभी तक सर $90,000। $90,000। $100 से स्टार्ट किया था? यस सर। क्या आपको किसी लीडर ने कहा कि $1,000 डिपॉजिट करो, या मैंने कहा, या अमित ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, आज तक ट्रेजर में किसी भी बड़े से बड़े सीनियर ने आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा बिजनेस लेकर आओ, इतना बिजनेस इस हफ्ते में चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने सर 10,000 लगाकर या $100 लगाकर, शायद अगर उन्होंने टीम भी 2 4 5 10 बंदों की बनाई है सर, वो भी 10 महीनों में 10 लाख ले चुके हैं, 20 20 हजार डॉलर ले चुके हैं अपने घर। ओके, दैट्स गुड। और इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे मेल्स हैं। मैं हूँ बिलाल कहलों, टीम ऑफ निंजा का हेड। मेरी हमेशा एक ही आवाज़ है, नो इन्वेस्टमेंट, ओनली टीम, ओनली रियल नेटवर्क मार्केटिंग। ये सिस्टम इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिस्टम को ग्रो नहीं करने देगा। जब तक तो हम हैं, हम ग्रो नहीं करने देंगे। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमने उन तमाम लोगों के धंधे बंद कर दिए जिन्होंने एक वेबसाइट बना के आप लोगों से इन्वेस्टमेंटें उठाई हैं। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आइडियाज़ दें, मुझे बताएं बिज़नेस कितना चाहिए। मैंने उससे कहा आइडियाज़ लें, ₹1 का बिज़नेस नहीं चाहिए, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत थी। $1 का भी मैंने कहा मुझे बिज़नेस नहीं चाहिए। $100 लें, ठीक है, इजीली रिटर्न करना है। नो, यहाँ पे कोई लीडर सेटिंग, कोई इस यहाँ पे ज़मीर का सौदा नहीं है, ठीक है। रियल है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके आसपास के तमाम प्रोजेक्ट्स को ये सिस्टम खा जाएगा। बाद में आप जहाँ पे भी जाएंगे, मुझे एक दोस्त है, वो कहते हैं मैं यार बहुत मुश्किल से टिकट करवा के गया, मैंने अपना टाइम निकाला, मैं वहाँ पे पहुँचा। जब वहाँ पे पहुँचा तो मेरे तमाम लीडर्स, मेरे शागिर्द पहले से ही चौथे लेवल पे थे। तो वो कहते हैं मैं अगले दिन वापस आ गया कि टाइम ज़ाया करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सिस्टम आने वाले वक्त में आपकी तमाम कंपनियां खा जाएगा, और हम यस सर। कोशिश करेंगे कि खा जाएं। अब मैं एंड पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट देना चाहूँगा तमाम दोस्तों को। मेरे ख्याल से तमाम टॉप अपलाइन जितने भी वो सिस्टम में इंटर नहीं हो सके, आज मीटिंग में इंटर नहीं हो सके, और जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है। और कोई टॉप लीडर जिनका मैंने पहले नाम लिया था, वो यहाँ पे कोई पर्सन मौजूद हैं? आदिल खान, बाबा इम्तियाज़, सुखदेव, प्रोफेसर अमित सलमान, एनी पर्सन? डोनी फ्राम आईफोन। डोनी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़। ऑस्ट्रेलिया की हमारी टीम के लीडर हैं डोनी। गुड इवनिंग बिलाल भाई, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं डियर? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल बड़ा ठीक। अच्छा सेशन चल रहा है। बस जी, मुझे बताइएगा कितने डॉलर से स्टार्ट लिया था आपने फर्स्ट मैंने जब डिपॉजिट? आईडी बनाई थी तब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अभी मैं इंडिया आया हुआ था, तो मेरी $100 से बनाई थी। सलमान, उन्होंने, अमित सलमान भाई ने। किसी लीडर ने आपको फोर्स किया कि हमें सेल दें, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस चाहिए, आज तक? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 1 वीक मैंने वॉच किया कि कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। जो मेरी छोटी मोटी क्वेरीज होती थी उनका आंसर इमीडिएटली सलमान साहब देते थे। उसके ओके। बाद जब मेरे को समझ आया, तो आज मेरी 1000 लोगों की टीम होगी, जिसमें 50% चंडीगढ़ है और 50% ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में भी है और भी कई कंट्रीज में है। ओके। सब लोग अपने दोस्त हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सब दोस्त अपने भाई हैं, अपने घर के हैं। मैं एक ऐसे लीडर की बात करने जा रहा हूँ, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई चंद दिन पहले क्या मतलब, गुरुद्वार की तरफ, कहते मैं मुंह करके दुआ कर रहा था कि कोई तो चमत्कार कर दिया जाए। तो कहते भाई आप लोगों की कॉल आ गई और सिस्टम मिल गया। मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर अजीत पाल सिंह। मिस्टर अजीत पाल सिंह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक ऑन कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा चंद अल्फाज प्लीज़। जी 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 भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अजीत पाल साहब कैसे हैं? सत अभी श्री अकाल मुझे सब भाइयों को, नमस्कार जी। थैंक यू भाजी। मैं थैंक मतलब यू, लेट थैंक यू। हुआ जी, और मीटिंग में वैसे मैंने ट्राई किया था 10 15 मिनट पे, तो खुशी हुई कि मैं एंटर नहीं कर पाया कि 3 4 लोग अजीत थे पाल तो थैंक यू, थैंक मजा यू। आया पढ़ आज के। आप इंडिया के अंदर आपके कुछ प्रेज डेज चल रहे हैं, कुछ इबादतें कहें, क्या हाँ दिन जी चल जी रहे हैं? जी जी, हमारे इधर सबसे बड़े दिन होते हैं जी, शहीदी दिवस है।
हाँ जो जी, 4 साहिबजादे होते हैं उनका, गुरु गोबिंद सिंह जी, पूरे परिवार का उनका बहुत बड़ी शहीदी है जी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी, जो दैट्स गुड। और मुझे बहुत यकीन पुरानी है नहीं कि है। हाँ आज आप अपनी प्रेयर टाइम के दौरान जी। हमसे बिल्कुल ऑनेस्ट शेयरिंग करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपने कितने डॉलर का जी डिपॉजिट किया था फर्स्ट? मेरा भाजी सही बताऊं तो मेरा ना गलती से जिस दिन मैंने किया था तो मेरे $100 गलती से कहीं और चले गए थे। ओहो। तो मैंने उस दिन फिर डिपॉजिट नहीं किया। स्वामी सलमान भाई से मेरी होगी लड़ाई, और फिर मैं उसके बाद लेट हुआ 1.5 से 2 महीने। फिर मैंने ओहो। इनको बोला मेरे से वापस ले लेना। $50 मेरे डाले अमित सलमान ने, $50 डाले पवन चैंटी ने। अच्छा ऐसे मेरी अच्छा। हुई शुरुआत। तो अब वो आपके 2 महीने बहुत दूर चले गए। मुझे ये बताइएगा कि हाँ अब आपने बिल्कुल। सिस्टम से टोटल कितनी अर्निंग कर ली है? बहुत बढ़िया सर, ना ही पूछो तो बढ़िया, काफी भाई अपने बढ़िया। बता दें, आज अनएक्सपेक्टेड है सुनना सर। चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लगभग 1:30 के करीब करीब है जी मुझे मेरे। एक हाँ जी लाख टोटल जी। तीस हजार डॉलर जी अजीत पाल लगभग है। सिंह। और आज ये सिचुएशन है, जी अजीत पाल जी। सिंह जो हैं, एक दिन मेरी भाभी से भी बात हुई, मेरे ख्याल से वो सिस्टम से इतने खुश हैं कि इसको क्या कहते हैं, एक चमत्कार ही मानते होंगे डेफिनेटली। मेगाबाजी ये ना पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में। मैं आज 31st, मतलब शुरुआत हो जाएगी थोड़े दिन में, थोड़ी देर में सॉरी। हाँ जी। तो मैं मतलब 50 ईयर के करीब मेरी एज है, देखने में वैसे मैं लगता नहीं हूँ। तो ओके। मैं आज, हमारे से 2000 किलोमीटर लगभग दूर है अमृतसर से, बाई कार भाजी हम 4 भाई यहाँ पर नांदेड़ है जी गुरुद्वारा साहब, यहाँ पर जो सारी शहादतें हुई हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के पूरे परिवार की। हम्म। तो मैं कल परसों हम चले थे जी बाई रोड ही। तो आज सुबह हम यहाँ पर पहुंचे हैं, लगभग 35 से 40 घंटे का सफर करके। हम्म। तो सिर्फ उसका शुक्राना करने के लिए भाजी मैं फर्स्ट टाइम, मतलब अपनी 50 साल की एज में पहली बार आया हूँ। मतलब यही भी आप कह सकते हो कि टेंशन फ्री। और ये भाजी सच्चाई है कि मैं परसों चला था वहां से, तो मेरा परसों का पेआउट को मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। कल हमें उससे यकीन है। ज्यादा, कल उससे ज्यादा आया, आज उससे ज्यादा आया। मतलब मैं सिस्टम ग्रेट। की पावर की बात कर रहा हूँ सर, कि चलो मुझे किसी ने डॉलर दिए लिए, इतनी ही मेरी बात हुई है। किसी को कोई इमरजेंसी थी, पूछना था। अगर मैं पर्सनली कहूँ कि मैंने कुछ काम किया है तो मेरा 0 रिजल्ट था। लेकिन आप खुश हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि शब्द नहीं है भाजी बयान करने के लिए। मैंने उस दिन भी आपको कोई बोला था। लाइबिलिटी है आपके ऊपर? कोई लाइबिलिटी नहीं इस सर, सिस्टम की? जीरो जीरो लाइबिलिटी है भाजी, दैट्स बिल्कुल गुड, जीरो थैंक यू, लाइबिलिटी बहुत है। शुक्रिया अजीत भाईजान, मतलब बहुत मेरे शुक्रिया। ग्रुप में ऐसे लोग हैं भाई साहब जो 1500 से लेकर $2000 पर डे पे, एक पर दिन डे। का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मिस्टर अजीत पाल साहब, आपका थैंक यू। अब मैं चाहूँगा कि एक ऐसा सादा सा बंदा है, बहुत सारे यहाँ पे सादा से बंदे हैं, वेरी ऑनेस्ट। अभी यहाँ पे एक बंदे हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, बस हम एक दो दोस्तों से शेयरिंग लेंगे। मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बिल्कुल सादा हैं, जिनको यहाँ पे मेरे रडार पे हैं। चंद्रशेखर शर्मा। चंद्रशेखर शर्मा, प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक। थैंक यू सर, थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग सर। शर्मा जी, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? सर 54 हो गई है सर। 54। आपने जी सर। आज तक कोई ऐसा सेशन ऑनलाइन अटेंड किया जो 1 सेकंड में 3,000 लोगों का हुआ? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। ओके। इस सिस्टम से ऐसा सेशन भी आपको फर्स्ट टाइम मैंने और डायरेक्ट, ऐसा कंसेप्ट भी पहली बार। आपके साथ कोई पैसों की डील तय हुई हो कि आपने माइक पे आके झूठ बोलना है, हमने कोई कभी आपको, नहीं, नहीं सर, झूठ तो मेरे दिल में है नहीं कहीं। आपने झूठ इस तो सिस्टम मेरे से बोला नहीं जाता। कितनी अर्निंग की है? टोटल अर्निंग मुझे बता दें, कितने डॉलर से स्टार्ट लिया था? हकीकत बतानी है, सच बोलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं, सुरेश जी जानते हैं, अमित जी जानते हैं, बड़ी मुश्किल से $100 आगे पीछे से इकट्ठा करके लगाया था। तब मेरे पास डॉलर भी नहीं थे, ओके। तो $100 से आईडी लगाई थी। ठीक है। तो बस उस परमात्मा की दया से, आपका आशीर्वाद से आज 1 लाख+ डॉलर ले चुका क्या बात, 1,10,000 डॉलर ले चुके हैं? ले चुका हूँ। ये वो पर्सन है चंद्रशेखर शर्मा जिनको 27 वैलेट लाख तक, मैंने अपनी लाइफ जो खत्म करी है इस कंसेप्ट से। 27 लाख जो रुपए आपने लाइबिलिटी उतार दी है? बिल्कुल सर, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ठीक है, कर्जे सारे उतर गए, आप आज खुश हैं? सब उतर के सब कर्जा मुक्त हूँ अब सर। दैट्स गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं ये चाहूँगा कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं,
मैं कल एक ऐसी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा सिर्फ उन लोगों को जो पैनलिस्ट हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं। अजीत पाल सिंह की टीम से आज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए हैं। हमारा कीमती समय जो है, अब हम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक नया इनकलाब लाने जा रहे हैं। लोग बहुत से कहते थे कि हम वेट कर रहे हैं 2000। वो एक दोस्त ने स्टेटस लगाया था, उसने कहा नवंबर भी गया तेल लेने, दिसंबर भी गया तेल लेने, ये मेरे तो विड्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए जो हमारा सेशन है, ये डेली इसकी प्रेजेंटेशन होगी, 9 बजे डेली सेशन रहेगा। इसको होस्ट करेंगी मेरी असिस्टेंट। और जो स्पेशल सेशन होगा उस सेशन को संडे वाले दिन मैं खुद कोशिश करूँगा। और नॉर्मली जो है, जो टीम सब्सक्राइबर जो हैं, स्पेशल इंडो पाक ग्रुप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने शेयरिंग की है, जूम को सपोर्ट किया है, आप लोगों ने देख लिया है कि बहुत ही बेहतरीन सेशन कल का रहेगा। उसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें वन बाय वन, नई पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे, नए कंसेप्ट शेयर करेंगे। लाजमी ज्वाइन करिएगा। और अब हम इजाज़त चाहते हैं, और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एम ए ख़ान की आईडी पे कौन है? एम ए ख़ान, एम ए ख़ान, एम ए ख़ान। मिस्टर आदिल ख़ान है आप? यस सर, यस सर। सर आप आदिल ख़ान लिखे ना, आपने क्या एम ए ख़ान? मैं कब से ढूंढ रहा था आपको। सर एक्चुअली वो अचानक से ना वो जूम ज्वाइन हो नहीं पा रहा था, फुल हो गया था, मतलब 9 बज के 1 मिनट पे ऑलमोस्ट जूम फुल था। तो फिर अचानक से ज्वाइन हुआ तो एज इट इज नाम से वो ज्वाइन हो गया, चेंज करने ओके का ओके, ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है ठीक है। अच्छा, जितने भी दोस्त सैलरीज वाले हैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ एंड पे। सैलरीज आपकी बहुत इजी हो जाएंगी। अगली बार आपकी जो सैलरीज हैं ये ऑनलाइन थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट की जाएंगी। मैं अपडेट दे रहा हूँ, अगली बार आपकी सैलरीज थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट की जाएंगी। और आपकी जो सैलरी का सर्टिफिकेट है, स्टार एम्बेसडर का जो सर्टिफिकेट है, उसके लिए सुन लें कि आपको वेबसाइट मिलेगी सुबह। आप उस पर क्लिक करेंगे, अपना यूआईडी डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, रियल नेम जो है आपका वो डालेंगे, यूज़र नेम भी डालिएगा, अपना कंट्री कोड डालिएगा, अपना नंबर डालिएगा, अपना स्टार जो है उसका, जो स्टार आपने सैलरी ली है, जो आज आपका स्टार है अभी अपडेट नहीं हुआ, पुराना स्टार दिसंबर वाला स्टार 1 आपने अपडेट किया। आपने वहाँ पे 20 25 जो भी डॉलर्स हैं जो वहाँ पे सिलेक्शन है वो सिलेक्ट की, डिपॉजिट किया, उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, और साथ में आप उसकी ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे, सबमिट करवा देंगे। ठीक है, और आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट नॉर्मली जनरेट किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप आगे देंगे, फिर आपको स्टार सैलरी का वो कार्ड मिलेगा। ठीक है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल कीजिएगा। टीम जम्मू एंड टीम पंजाब, सारे जितने भी दोस्त हैं, मुझे बहुत खुशी हुई तमाम दोस्तों को यहाँ पे देख के। और अब मैं हैंड डाउन करके कुछ दोस्तों को, साउद अली की आईडी पे कौन है? प्लीज़ टर्न ऑन योर माइक, मिस्टर साउद अली। साउद अली। अस्सलाम वालेकुम बिलाल सर। वालेकुम सलाम। साउद अली, आप किस सिटी से हैं? पाकिस्तान, इंडिया? इंडिया सर, इंडिया यूपी से हूँ। ओके ओके, यूपी से। मैं देख रहा था आपको काफ़ी टाइम से आपका। ठीक है, आप कर रहे हैं ट्रेजर एनएफटी? सर अभी स्टार्ट नहीं किया है फिलहाल, तो आप ही का जूम मीट देख रहे हैं। बस स्टार्ट नहीं करना, पैसे आ जाएंगे। नहीं सर, जल्दी स्टार्ट करेंगे, मैं बात ही कर रहा था घर पर आज। ओके, ठीक है। ओके या सर। कितनी एज है आपकी साउद अली? सर 18। 18 साल के हैं? जी सर। ओके ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 10th में। 10th में। क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? सर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, यस यस केमिकल? सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंडिया के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत हैं, आप कुछ नया क्यों नहीं करते? बिलाल सर आपके साथ रहे तो इंशाल्लाह कुछ नया ही सोचेंगे, बिल्कुल। ओके। वैसे आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? पढ़ने का मकसद क्या है? इंजीनियर क्यों बनना है? सर बचपन से ही मतलब टेक्निकल चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो मान सोचता लिया हूँ मैंने कि इंटरेस्ट रहा, लेकिन बिल्कुल सर। इंटरेस्ट है अच्छी बात है, लेकिन इंजीनियर बनना क्यों है, सवाल मैंने ये किया है।
सर ये तो अभी जवाब नहीं है मेरे पास कोई भी। मतलब कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो हर कोई चाहता है ना। गाड़ी चाहते हो? सर हर पैसे चीज। चाहते हो? अच्छी जॉब बिल्कुल सर। चाहते हो? बिल्कुल। तो ये सारा कुछ करने के बाद आता क्या है? पैसा। बिल्कुल सर। तो फिर भाई बिजनेसमैन बनो ना, साथ में इंजीनियर बनो, दोनों चीज़ें करो। विजन बड़ा करो, अभी विजन छोटा है। कार्टून ओके देखते सर, हो, बिल्कुल। मूवीज ड्रामे देखते हो? सर मूवीज देखता हूँ फिलहाल तो। बस दबा के देखो, जिस हिसाब से मूवीज देख रहे हो ना, शहजादे कुछ भी नहीं बना जाना। अरे ठीक है। सर। इलॉन मस्क 16 साल की उम्र में बिलियनर बन गया था। 16 साल, आपके 18 साल उम्र हो गई है। टेंशन ना लो, मैं भी 20-24 साल तक कुछ भी नहीं बना था, मूवीज ही देखता रहा। मैं भी टाइम कम मिला, लेकिन मैं डेवलपर बन गया था। ठीक है। तो गौर करते रहो, चीज़ों को जानते रहो, जनरेशन को फॉरवर्ड करते रहो, अपडेट करते रहो खुद को, फैमिली को। बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। यहाँ पे मिस्टर आदिल खान, साउद अली और बाकी जितने भी दोस्त हैं, अब मैं चाहता हूँ मिस्टर तजेंद्र, मैं आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट बिलाल प्लीज़ भाई। प्रोसीड। और हम ये चाहते हैं कि आपकी जितनी भी टीम है उसको आप सेपरेटली एक अच्छा सा मैसेज दे दें प्लीज़। जी अपनी बिलाल टीम, भाई। अपनी टीम को सिर्फ। जी। थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू। तो सभी लोगों को मैसेज मेरा यही है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तेजिंदर सिंह, बेसिकली अमृतसर से हूं, आजकल मोहाली रह रहा हूं। तो आज मेरे बड़े भाई से बात हो रही थी, तो कुछ लोगों के ऊपर बात हो रही थी। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद उन्होंने कुछ ना कुछ कमी निकालनी है। तो एक स्टोरी हमने शेयर करी कि एक इंसान के दो बच्चे थे। एक बड़ा उदास रहता था, हर चीज में कमी ढूंढ लेता था, उसे चाहे कुछ भी मिल जाए, और एक बड़ा खुश रहता था। तो दोनों बच्चों को ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कुछ, उन दोस्तों के कहीं के पे गए थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट किया। देखें, सीख बहुत बड़ी है इस कहानी से, तो उससे हमने सीखना है। तो जो बड़ा उदास रहता था, हर चीज में कमी निकालता रहता था, उस बच्चे को 4 घंटे के लिए एक रूम में बंद कर दिया जिसमें खिलौने और चॉकलेट्स भरी हुई थी। और दूसरे बच्चे को जो बड़ा खुश रहता था, उसे एक ऐसे रूम में बंद कर दिया जिसमें घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। और 4 घंटे बाद दोनों को निकाला, तो देखिए क्या हुआ कि जो बच्चा हर समय किसी चीज में नेगेटिव निकालता था, जैसे बड़े खिलौनों बड़े रूम में, चॉकलेट्स में, खाने वाली अलग अलग चीजों के रूम में रखा था, वो बाहर निकला और वो तब भी उदास था। और वो कह रहा था कि मुझे मेरी पसंद की चॉकलेट नहीं मिली इन चॉकलेट्स में, मुझे मेरे पसंद के खिलौने नहीं मिले, इस खिलौने की बैटरी नहीं थी, ये था वो था। वो कमियां ही निकालता रहा 4 घंटे उस रूम में बिताने के बाद भी। जिस बच्चे को घोड़े की लीद के रूम में बंद किया गया था, वो बाहर निकला और कूदता हुआ बड़ा खुश। उन्होंने कहा कि तुझे क्या मिल गया, तो ये 4 घंटे इस रूम में रहा। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं तो बड़ा खुश था, मैं ढूंढ रहा था कि अगर घोड़े की लीद पड़ी है तो घोड़ा भी यहीं कहीं होगा, उस पे मैंने सवारी करनी है और मैंने दौड़ना है और मैंने मजे लेने हैं। सो दोस्तों, हालात चाहे कैसे भी हों, डिपेंड करेगा हमारी किरदार के ऊपर कि हमारा किरदार कैसा है। सो दोस्तों, ट्रेजर के आने से पहले मैं एक कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज ए सीईओ था। बिलाल भाई से भी मैंने डिस्कस किया। पहले 2 महीने में खुल